दोस्तों बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो जरूर दबा दो। ये खबर तो बहुत पुरानी है कि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली एक फिल्म बना रहा है जिसका नाम है लव एंड वॉर। इसमें है माल के शौकीन रणबीर कपूर, उनकी वाइफ आलिया भट्ट और मालेगांव के सुपरस्टार और कैटरीना के हस्बैंड कल्लू भाई। इस फिल्म की शूटिंग जल्दी ही चालू होने वाली है, लेकिन इस फिल्म के निर्माता निर्देशक SLB ने ऐलान कर दिया है कि ये फिल्म अगले साल क्रिसमस पर रिलीज होगी। इसका मतलब ये हुआ कि क्रिसमस बुक हो चुका है, अब कोई और अपनी फिल्म क्रिसमस पर रिलीज नहीं कर सकता, क्योंकि बॉलीवुड में ऐसा कोई दूसरा बड़ा स्टार नहीं है जो SLB को टक्कर दे सके, और जबकि उसकी फिल्म में रणबीर कपूर है तब उसको टक्कर दे सके। इस फिल्म के नाम से ही पता चलता है कि ये दोनों हीरो एक हीरोइन के लिए लड़ेंगे, यानी कि रणबीर कपूर और रणवीर सिंह आलिया भट्ट के लिए लड़ेंगे। मैं आज भी ऐसा मानता हूं कि अगर इस फिल्म में आलिया भट्ट की जगह कैटरीना होती तो ये फिल्म 500 करोड़ रुपए का बिजनेस करती, लेकिन इस फिल्म की हीरोइन है आलिया भट्ट, जिसके लिए कल्लू भाई रणबीर कपूर से क्यों लड़ेगा जबकि कल्लू भाई को कैट ऑलरेडी मिल चुकी है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि इस फिल्म में आलिया भट्ट को लेना बिल्कुल गलत है, लेकिन SLB के पास कोई चॉइस भी नहीं है। उसकी वजह यह है कि SLB और रणबीर कपूर में बहुत बड़ा झगड़ा हो चुका था, ये दोनों एक साथ काम करने वाले नहीं थे, और अब अगर SLB की फिल्म में रणबीर कपूर काम कर रहा है तो उसकी वजह है सिर्फ आलिया ने रणबीर कपूर को कन्विंस किया कि तू ये फिल्म कर। और जाहिर सी बात है, आलिया ने अपने हस्बैंड को मनाने से पहले SLB के साथ भी शर्त रखी होगी कि अगर ये फिल्म बनेगी तो इसकी हीरोइन सिर्फ आलिया भट्ट ही होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि संजय इस फिल्म में किसी और हीरोइन को ले नहीं सकता, और अगर इस फिल्म की हीरोइन आलिया भट्ट है तो फिर मैं ऐसा मानता हूं कि इस फिल्म का लाइफ टाइम बिजनेस होगा मैक्स 200 CR। निर्माता साजिद नडियाडवाला ने अपनी नई फिल्म का ऐलान किया है। इस फिल्म के डायरेक्टर होंगे विशाल भारद्वाज, और इस फिल्म में काम करेंगे शाहिद कपूर विशाल के साथ पहले भी 2 फिल्में कर चुका है। एक फिल्म थी हैदर जो ठीक ठाक चली थी, लेकिन जो दूसरी फिल्म थी जिसमें कंगना और सैफ अली खान भी थे वो बहुत बड़ी डिजास्टर थी। इस फिल्म की हीरोइन भी वही होगी जिसको हर कोई आज की तारीख में अपनी फिल्म में लेना चाहता है, यानी कि बांटने वाली तृप्ति दिमरी। गंदा दिमाग, गंदी सोच, कितनी बार बता चुका हूं, वो लड़की बेचारी मिठाई बांटती फिरती है। मिठाई, बात को समझो, इसीलिए तो उसको एक के बाद दूसरी धनाधन फिल्में मिलती जा रही है। भाई साहब बॉलीवुड में सक्सेसफुल होने का ये सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है। अगर कोई मिठाई बांटती है तो उसको हर कोई अपनी फिल्म में लेना चाहेगा, और तृप्ति तो आपको पता है मिठाई हाथ में लेके घूमती है, जिसको चाहिए ले लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने विशाल भारद्वाज की फिल्में देखी है तो वो कुछ अलग तरह की फिल्म बनाता है, तो कहने का मतलब यह है कि ये भी एक नॉर्मल फिल्म नहीं होने वाली है, ये फिल्म कुछ अलग फिल्म होगी। सीनियर कल्लू भाई अजय देवगन की फिल्म रेड 2 की शूटिंग जोर शोर से चल रही है, और इस फिल्म की रिलीज डेट अनाउंस कर दी गई है। यह फिल्म रिलीज होगी 21 फरवरी 2025 को। इसमें हीरोइन है वानी कपूर। इसके डायरेक्टर वही राजकुमार गुप्ता है जिसने रेड डायरेक्ट की थी, लेकिन इस फिल्म में विलन का रोल कर रहा है रितेश देशमुख, और यह चॉइस बहुत अच्छी है रितेश की। आप सभी जानते हैं कि दर्शकों की चॉइस बदलती रहती है। जब यह फिल्म अगले साल रिलीज होगी उस वक्त देखना होगा कि वाकई ही दर्शक इस फिल्म को देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते। मलाइका के फादर ने अपने आप को खत्म कर लिया है, और जब से यह घटना हुई है तब से मीडिया में हंगामा मचा हुआ है। लोग जानना चाह रहे हैं कि भाई ये रियल में मलाइका का फादर है या कोई और है, क्योंकि जिस इंसान ने अपने आप को खत्म किया है उसका नाम अनिल अरोरा नहीं बल्कि अनिल मेहता था। अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर मलाइका के फादर का नाम अनिल मेहता था तो फिर मलाइका का नाम अरोरा कैसे है। तो मैं आप सब लोगों के कंफ्यूजन को दूर कर देता हूं, आपको असलियत बता देता हूं कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि मलाइका अरोरा की मां ने 2 बार शादी की। पहले पति का नाम था अनिल अरोरा और दूसरे पति का नाम था अनिल मेहता, जिसके साथ यह घटना हुई है। यानी कि जिस अनिल के साथ यह दुर्घटना हुई है वो मलाइका का रियल फादर नहीं बल्कि स्टेप फादर है। अनिल मेहता के देहांत के बाद जो भी चीजें सामने आई है उनको देखकर ऐसा लगता है कि मलाइका अरोरा और उसकी बहन को इन सब चीजों के बारे में पहले से ही पता था। अनिल मेहता ने जिस दिन अपने आप को खत्म किया उससे एक दिन पहले वो अपनी दोनों बेटियों से मिले थे। उन तीनों के बीच में क्या डिस्कशन हुआ था, क्या बातें हुई थी, ये तो जाहिर सी बात है किसी को पता नहीं है, लेकिन
लेकिन उस मीटिंग से बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि फैमिली में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी जिसको हल करने की कोशिश की जा रही थी और शायद वो प्रॉब्लम हल नहीं हो पा रही थी। तो जहां अनिल मेहता अपनी दोनों बेटियों से एक दिन पहले मिले थे, वहीं अनिल मेहता ने उस दिन सुबह को भी अपनी दोनों बेटियों को कॉल किया था और उनसे बात की थी। यानी कि कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी जिसको सॉल्व करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था। और फिर कुछ देर के बाद यह खबर आ गई कि अनिल साहब इस दुनिया में नहीं रहे, उन्होंने अपनी बिल्डिंग से कूदकर अपने आप को खत्म कर लिया है। जब बेटियों से एक दिन पहले मुलाकात हुई थी, डिस्कशन किया गया था और उस दिन सुबह को भी बेटियों से बात की गई थी, तो इसका मतलब यह है कि बेटियों को सब कुछ पता है। अब यह देखने वाली बात होगी कि बेटियां दुनिया को इस बारे में बताएंगी कि क्या सच है या नहीं बताएंगी। ऐसा भी बताया जा रहा है कि अनिल मेहता एक डायरी लिखा करते थे और उस डायरी से खुलासा हो सकता है कि क्या वजह हो सकती है जो कुछ उन्होंने किया उसके पीछे। कुछ दिनों पहले ही सनी देओल की फिल्म गदर 2 का ऐलान हुआ था और बताया गया था कि इसमें सनी देओल होगा, वरुण धवन होगा, दिलजीत दोसांझ होगा और हीरोइन होगी बांटने वाली तृप्ति डिमरी। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग चालू होने से पहले ही ऐसी प्रॉब्लम आ गई है कि शायद अब यह फिल्म नहीं बन पाएगी। उसकी वजह यह है कि फाइनेंसर भरत शाह ने एक लीगल नोटिस निकाल दिया है और दुनिया को बताया है कि बॉर्डर के वर्ल्ड वाइड राइट्स उनके पास है, कोई और इस फिल्म को बना ही नहीं सकता उनकी बिना मर्जी के। नोटिस में यह भी कहा गया है कि बॉर्डर में जो पैसा लगा था वो भरत शाह का पैसा था। जेपी दत्ता ने भरत शाह को हिसाब देना था कि भाई कितने पैसे आए, कितने का फायदा हुआ, कितने का नुकसान हुआ, लेकिन जेपी दत्ता ने कभी भी भरत शाह को हिसाब दिया ही नहीं है। और आप सभी जानते हैं कि फिल्म तकरीबन 20-25 साल पहले रिलीज हुई थी, तो अगर जेपी दत्ता ने तब हिसाब नहीं दिया था तो अब हिसाब कहां से देंगे? अब तो हिसाब होगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। आप ये भी जानते हैं कि फिल्म बॉर्डर को बहुत बड़ा हिट बताया गया था। इसका मतलब यह है कि भरत शाह ये कह सकता है आज कि उस फिल्म ने 500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट किया था, तो 250 करोड़ रुपए भरत शाह को मिलना चाहिए। वो 250 करोड़ कहां से आएगा? जेपी दत्ता तो वैसे ही बेचारा भिखारी है, उसके पास तो वैसे ही पैसे नहीं है। और जबकि बॉर्डर 2 भरत शाह की परमिशन के बिना बन ही नहीं सकती, तो इसका मतलब यह हुआ कि भरत शाह कम से कम 100 करोड़ रुपए मांगेगा। और ये 100 करोड़ रुपए किसको देने हैं? ये देने हैं निर्माता भूषण कुमार को। और जहां तक भूषण को मैं जानता हूं, भूषण 100 रुपए भी नहीं देगा, 100 करोड़ तो बहुत दूर की बात है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर है कि बॉर्डर 2 नहीं बन सकती। इस फिल्म को कोई भी नहीं बना सकता, इस झगड़े को कोई भी खत्म कर ही नहीं सकता। ये झगड़ा ठीक वैसा ही है जैसे कि संजय गुप्ता की फिल्म कांटे का झगड़ा है। फिल्म कांटे में भी कई एक प्रोड्यूसर थे और उस फिल्म में पैसा लगा था प्रीतिश नंदी का। वो फिल्म अपने टाइम की बहुत बड़ी फिल्म थी, बहुत फेमस फिल्म थी। यही वजह है कि कांटे 2 बनाने की कई बार कोशिश हो चुकी है, लेकिन कांटे 2 बन नहीं सकती क्योंकि इतने लोग उसमें शामिल है कि सबको मनाना, सबका झगड़ा खत्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक बार मैंने कोशिश की थी कि इस झगड़े को खत्म कर दिया जाए और कांटे 2 बन जाए, तो मैंने संजय गुप्ता से पूछा कि भाई ये झगड़ा मैं खत्म करूं? संजय भाई ने बोला कर लो। मैं प्रीतिश नंदी के पास गया और उनसे कहा कि भाई साहब इस झगड़े को खत्म कर लेते हैं और कांटे 2 बन जाने दो। भाई साहब जैसे ही मैंने प्रीतिश को यह बताया कि झगड़ा मैं खत्म करा सकता हूं, वैसे ही प्रीतिश ने संजय गुप्ता को कॉल किया और दूसरे दिन संजय से मुलाकात कर ली कि हम खुद ही झगड़े को निपटा लेते हैं। आप अंदाजा लगाइए, जिस झगड़े को पिछले 15-20 साल में वो नहीं निपटा सके, उस झगड़े को उन्होंने मान लिया कि वो निपटा सकते हैं। और जाहिर सी बात है वही हुआ जो होना था। झगड़ा तो निबट नहीं सकता था। अगर झगड़ा खत्म हो सकता तो पहले ही खत्म हो चुका होता। तो प्रीतिश नंदी की होशियारी की वजह से फिर वो बात वहीं की वहीं अटक गई जहां थी। अब वो फिल्म कभी भी नहीं बन सकती। तो कहने का मतलब यह है कि इस बॉलीवुड में लालचियों की भरमार है। हर आदमी अपने आप को जीनियस समझता है, हर आदमी अपने आप को मास्टर समझता है, जबकि एक से बड़ा एक लुक्खा पड़ा हुआ है। यहां माल की शौकीन रकुल प्रीत ने अपने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत के साथ MS धोनी फिल्म करने वाली थी, लेकिन किसी वजह से वो उस फिल्म को नहीं कर पाई और रकुल को इस बात का बहुत मलाल है और जिंदगी भर रहेगा। रकुल को ऐसा लगता है कि अगर वो फिल्म धोनी करती तो उसको हमेशा याद रहता कि उसने सुशांत सिंह के साथ काम किया था। जो रकुल ने कहा है ये एक सच्चे दोस्त की निशानी है और एक सच्चा दोस्त ही ऐसी बात कह सकता है। राजकुमार राव और बांटने वाली तृप्ति डिमरी की एक नई फिल्म आ रही है जिसका नाम है विक्की विद्या का वो वाला वीडियो। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, मैंने भी देखा है। कहानी शुरू होती है 1997 में, यानी कि तकरीबन 27-28 साल पहले। राजकुमार और तृप्ति की सुहाग रात है और वो अपना वीडियो बना लेते हैं ताकि वो जिंदगी भर देख सके, उनको याद रहे कि भाई सुहाग रात के दिन हमने क्या क्या किया था। मुझे तो लगता नहीं कि कोई इतना बड़ा उल्लू का पट्टा है कि वो सब रिकॉर्ड करेगा जो वो सुहाग रात के दिन करेगा, लेकिन अगर फिल्म में ऐसा बताया गया है
तो हुआ होगा। इसके बाद बताया गया है कि इस फिल्म की शूटिंग हुई है ऋषिकेश में और फिर कुछ गाने दिखाए गए हैं। इसका मतलब यह है कि इस फिल्म में म्यूजिक भी है और यह फिल्म एक कमर्शियल फिल्म है। अब वो जो सीडी थी जो इन्होंने रिकॉर्ड किया था वो चोरी हो जाती है। राजकुमार पुलिस में जाकर कंप्लेन करता है कि भाई सीडी चोरी हो गई, वो सीडी बहुत जरूरी है, वो सीडी चाहिए किसी भी हाल में। और बांटने वाली एक्ट्रेस बहुत ही नाराज होती है, वो कहती है कि ये बहुत बड़ा ठरकी है, इसी ने सब रिकॉर्ड किया था, नहीं तो रिकॉर्ड करने की जरूरत क्या थी। राजकुमार भाई बात तो सही है, रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी गुरुजी, क्यों रिकॉर्ड किया था। अब एंट्री होती है मलिका शेरावत की, जो अपने इंटरव्यू में बार बार कह रही है कि वो बड़ी हीरोइन इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि उसने बड़े बड़े एक्टरों के साथ कंप्रोमाइज करने से मना कर दिया था। उसको बुलाया गया था उनके घरों पर कंप्रोमाइज करने के लिए, उसको बताया गया था कि तू अगर कंप्रोमाइज करेगी तो तुझे बड़ी फिल्म में हीरोइन लिया जाएगा, लेकिन उसने कंप्रोमाइज करने से मना कर दिया था। यही वजह है कि उसका कैरियर समाप्त हो गया है। मलिका जी देखो, ये तो आप हमें बताओ नहीं कि आप कितनी सीधी सादी हो, लेकिन ये फिल्म कैसे मिली आपको ये भी बता देना सबको, क्योंकि देखो राज राज नहीं रहना चाहिए। और वैसे भी इस फिल्म को डायरेक्ट किया है राज शांडिल्य ने, तो उसका राज तो बिल्कुल मत रहने देना। बात समझ रही हो। अब दिलेर मेहंदी साहब की भी एंट्री होती है, उनका गाना भी सुनाया जाता है, यानी कि इसमें पुराने टाइम का तड़का है। अब ये पुराने टाइम का तड़का आज की जनता को पसंद आएगा क्या, देखना होगा। अब जो वीसीआर चोरी हुआ था वो तो मिल जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसमें वो सीडी है ही नहीं, तो सीडी कहां ढूंढे। अब पता चलता है कि वो सीडी किसी के पास है। वो बांटने वाली एक्ट्रेस को कॉल करता है और कहता है कि सीडी ले लो, लेकिन 2 लाख रुपए दे दो। आखिरी सीन में राजकुमार और तृप्ति एक ऐसी जगह जाते हैं जहां भूत हो सकते हैं, यानी कि फिल्म में भूत का तड़का लगाने की भी कोशिश की गई है। एक्चुअली इस फिल्म के साथ एक प्रॉब्लम नहीं है बल्कि कई एक प्रॉब्लम है। सबसे पहला, इस फिल्म का नाम जो अगले 50 साल किसी को याद होने वाला नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम है इस फिल्म की स्टार कास्ट। तृप्ति भले ही मिठाई बांटती हो, लेकिन वो इतनी फेमस नहीं है कि लोग उसके लिए किसी फिल्म को देखने जाएंगे। राजकुमार की फिल्म स्त्री 2 भले ही 600 करोड़ क्लब की फिल्म बन गई हो, लेकिन राजकुमार का भी इतना बड़ा स्टारडम नहीं है कि पब्लिक उसके लिए फिल्म देखने जाएगी। मलिका शेरावत तो बेचारी इतनी बड़ी फ्लॉप है कि उसका ऑफिस बॉय, ड्राइवर, नाई, धोबी, कसाई, हलवाई भी उसकी फिल्म देखने नहीं जाता। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। और फिल्म में जो बाकी एक्टर्स हैं वो हैं जो छोटे छोटे रोल किया करते हैं, यानी कि उनके लिए कोई फिल्म देखने कभी नहीं जाता। और एक्चुअली फिल्म में जो भी कुछ दिखाया गया है वो ऐसे दिखाया गया है कि फिल्म बहुत पुरानी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि 20-25 साल पुरानी फिल्म हो। डायरेक्टर राज शांडिल्य अपना भाई है, ऊपर वाला करे कि उसकी फिल्म चल जाए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का चलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये तो आप सभी जानते हैं कि मलाइका अरोरा के फादर का देहांत हो गया है, तो जाहिर सी बात है पूरा बॉलीवुड वहां गया था। वहां अर्जुन कपूर भी गया था, बिल्डिंग के बाहर गेट पर खड़ा था। और जब मलाइका अरोरा के एक्स हस्बैंड अरबाज खान की फैमिली वहां गई तो उनको देखकर अर्जुन कपूर ने हाथ जोड़े और नमस्ते की, लेकिन किसी ने इस लुक्खे को रिप्लाई नहीं किया। सबने इसको ऐसे इग्नोर किया जैसे ये वहां खड़ा ही नहीं, किसी को दिख ही नहीं रहा। मुझे आप बताइए, जबकि अर्जुन कपूर और चाची मलाइका अरोरा का ब्रेकअप हो गया है, दोनों का कोई लेना देना नहीं है, तो उसके बावजूद भी अर्जुन कपूर को वहां जाने की क्या जरूरत थी? और वो भी बिल्डिंग के नीचे गेट पर खड़े होकर ऐसे दिखाने की क्या जरूरत थी कि वो ही उस फैमिली का करता धरता है? उसको क्या जरूरत थी कि वो खान फैमिली के सामने आए और हाथ जोड़े और उनको नमस्ते करे? ये इस बात का सबूत है कि ये 7th क्लास फेल है। इसको नहीं पता कि कहां क्या कहना चाहिए, क्या करना चाहिए। इस भैंसेनुमा एक्टर को सिर्फ एक ही चीज आती है कि अपनी बेइज्जती बार बार कैसे करानी है, दैट्स इट। प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा निर्माता है जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बना चुका है, और अब जो साजिद फिल्में बना रहा है उनको देखकर ऐसा लगता है कि 2025 में साजिद बहुत ही बिग टाइम रॉक करने वाला है। साजिद की फिल्म सिकंदर बुढ़ऊ के साथ बन रही है, जिसकी शूटिंग चालू हो गई है। यह फिल्म अगले साल ईद पर रिलीज होगी। साजिद की दूसरी बहुत बड़ी फिल्म बन रही है हाउसफुल 5, जिसमें अक्षय कुमार और अभिषेक बच्चन हैं। साजिद ने अपनी एक और फिल्म का ऐलान कर दिया है जिसके डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज, हीरो है शाहिद कपूर और हीरोइन है बांटने वाली तृप्ति। आप सभी जानते हैं कि टाइगर को साजिद ने ही लॉन्च किया था और साजिद जल्दी ही टाइगर के साथ भी एक फिल्म शुरू करने वाला है। सुनील शेट्टी के बेटे को भी साजिद ने ही लॉन्च किया था और साजिद सुनील शेट्टी के बेटे के साथ भी एक फिल्म बनाने वाला है। यानी कि साजिद की तकरीबन 5 से 6 फिल्में बन रही है। इसका मतलब यह हुआ कि अगले साल एक के बाद दूसरी उसकी फिल्म रिलीज होती जाएगी, और इसका मतलब यह हुआ कि साजिद का प्रोडक्शन हाउस फिर से फुल फॉर्म में आ चुका है। इसी फ्राइडे को आंटी करीना कपूर की एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम कुछ पता नहीं, कुछ ऐसा है बकिंगहम मर्डर समथिंग
समथिंग। इसको डायरेक्ट किया है बुड्ढे हंसल मेहता ने, जिसको डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। और भाई साहब, जब फ्राइडे को यह फिल्म रिलीज हुई तो जिस थिएटर पर भी इस फिल्म को दिखाया जा रहा था वहां हंगामा हो गया। वहां भाई साहब सुनामी आ गई, लोग अपने ऑफिस, घर, दुकान सब बंद करके वहां फिल्म देखने आ गए। और भाई साहब पुलिस को बुलाना पड़ा, लाठी चार्ज हुआ, तब भी पब्लिक कंट्रोल में नहीं आई। पब्लिक का यह कहना था कि अगर हम करीना की फिल्म नहीं देखेंगे तो भाई ऐसी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, फिर किस बात का जीना। करीना कपूर की फिल्म देखेंगे तभी जिंदा रहेंगे, नहीं तो नहीं रहेंगे। और इतना सब हंगामा होने के बाद इस फिल्म ने पहले दिन का बिजनेस किया 8 लाख रुपए। कितना? 8 लाख। इस फिल्म की निर्माता है एकता कपूर। और मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि जब एकता कपूर ने इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए हामी भरी तो एकता कपूर ने क्या सोचा था? क्या एकता कपूर को नहीं पता था कि आंटी करीना की फिल्म कोई देखने वाला नहीं है? जबकि आंटी पब्लिक से यह कहती है कि मैं थोड़ा ही लोगों को बोलती हूं कि मेरी फिल्म देखो, अरे जिसको देखनी है देखो, नहीं देखनी है मत देखो। एकता को क्यों नहीं पता था कि इसको बुड्ढे हंसल मेहता को डायरेक्शन का डी भी नहीं आता, ये एक सिर्फ वाहियात फिल्म ही बना सकता है? तो कहने का मतलब यह है कि यह एकता कपूर की 100% सबसे बड़ी मिस्टेक थी कि उसने इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए हामी भरी थी। तो इसी फिल्म के एक इवेंट में जब एक पत्रकार ने पूछा करीना से कि आप बोटॉक्स वगैरह कराती हैं क्या, तो करीना ने कहा कि मैं बोटॉक्स नहीं कराती, मैं सर्जरी नहीं कराती। वो इसलिए नहीं कराती कि जो मेरा हस्बैंड है सैफ, उसको मैं बहुत सुंदर लगती हूं, ऐसी ही जैसी हूं। और जब मैं अपने हस्बैंड को सुंदर लगती हूं तो फिर मुझे कुछ कराने की जरूरत क्या है? करीना मैडम, मुझे ये बताइए कि सैफ के पास बेचारे के ऑप्शन क्या है? अगर वो आपको ये कह दे कि आप भूत लग रही हो तो क्या आप उसके घर में रहोगी? दूसरे दिन आप छोड़ के चली जाओगी। पहले उस बेचारे का एक बार डिवोर्स हो चुका है, दूसरी बार फिर डिवोर्स हो जाएगा। और अगर कहीं आपके साथ डिवोर्स हो गया तो आप तो वैसे भी 500 करोड़ के नीचे मानने वाली नहीं हो, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है बताने का कि आप कैसी दिखती हो। बात को समझो आप। फाइनली 2.5 फीट 3 इंच के हीरो बटले वरुण ने एक बहुत बढ़िया बात कही है। वरुण ने कहा है कि भाई अगर किसी का देहांत हुआ है और वहां कोई आया है तो जो ये पत्रकार है इनको अपना माइक उनके मुंह में नहीं घुसाना चाहिए। अरे वहां कोई किसी का दुख बांटने आया है, पब्लिसिटी के लिए नहीं आया, तो ऐसी हरकतें इन पत्रकारों को नहीं करनी चाहिए। और बिल्कुल सही है, ये बहुत ही घटिया हरकत है, ऐसा इनको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक्चुअली इनको वहां जाना ही नहीं चाहिए, और अगर ये जाते भी हैं तो किसी से कुछ भी पूछना नहीं चाहिए, दूर से शूट कर लो, बात खत्म हो गई। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बिग बॉस 18 चालू होने वाला है और बुढ़ऊ इस शो को होस्ट करेगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बुढ़ऊ के पास एक शो ही बचा है। वो अगर ये भी नहीं करेगा तो क्या करेगा बेचारा? घर बैठा रहेगा। वो खाली हर साल ये कहता है कि मैं इसको होस्ट नहीं करूंगा, न्यूज में रहने के लिए, पब्लिसिटी के लिए। हकीकत ये है कि उस बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं है इस शो को होस्ट करने के अलावा। तो ये तो क्लियर हो गया कि बुढ़ऊ ही होस्ट करेगा। लेकिन इस शो में एक कमाल का इंसान आ रहा है जिसका नाम है राज कुंद्रा, जो शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड है। ये वही राज कुंद्रा है जो पोर्न फिल्म बनाने के इल्जाम में तकरीबन 4-5 महीने जेल में रहकर आया है। तो अब जबकि इस भाई ने इतना बड़ा कारनामा किया है, इतने अच्छे काम किए हैं, पोर्न फिल्में बनाई है, 3-4 महीने जेल में रह के आया है, तो भाई बिग बॉस में तो इसका जाना बनता ही है। भाई इतने अच्छे कामों का कुछ तो रिवॉर्ड मिलना ही चाहिए। मैं आपको बता दूं कि राज कुंद्रा ने अपनी पहली वाइफ को डिवोर्स करके शिल्पा से शादी ही पब्लिसिटी के लिए की थी, क्योंकि इस बेचारे को बचपन से ही फेमस होने का शौक था और फाइनली फेमस हो गया। भाई बिग बॉस में आ जाएगा तो फेमस हो गया, बात खत्म। वैसे ही बहुत लोग जानते हैं कि शिल्पा का हस्बैंड है, लेकिन जब बिग बॉस में आ जाएगा तो और फेमस हो जाएगा। मुबारक हो राज भाई आपको, आपकी दिल की इच्छा पूरी हो गई। ये तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई में पाली हिल जैसे एरिया में कंगना का एक बंगला था जो कुछ सालों पहले ही उसने खरीदा था। और अगर आपको याद हो तो जब उद्धव ठाकरे की सरकार थी उस वक्त इसको तोड़ भी दिया गया था। और मैं आप लोगों को अपने एक वीडियो में बता चुका हूं कि फिल्म इमरजेंसी बनाने के लिए कंगना ने काफी पैसे उधार लिए हुए हैं, अपना बंगला मॉर्गेज किया हुआ था। तो फाइनली फिल्म इमरजेंसी को रिलीज करने के लिए कंगना ने अपना बंगला बेच दिया है। यह बंगला बिका है 32 CR में। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि घर बिकने के बावजूद भी फिल्म इमरजेंसी रिलीज नहीं हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर फिल्म रिलीज ना हुई तो कंगना को बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि कंगना की बेचारी की फिल्म रिलीज हो जानी चाहिए। जबकि घर भी बिक गया है तो अब तो फिल्म रिलीज हो ही जानी चाहिए। भाई पैसे आए या ना आए वो बात की बात है, लेकिन कंगना ने जो मेहनत से फिल्म बनाई है, जिसको वो दुनिया को दिखाना चाहती है, कम से कम दुनिया उस फिल्म को देखे तो सही, पता तो चले कि भाई कंगना ने कैसा डायरेक्शन किया है, कंगना ने कैसी एक्टिंग की है। साजिद नडियाडवाला की फिल्म हाउसफुल
5 की जल्दी ही शूटिंग चालू होने वाली है और अब इसमें कौन कौन लड़कियां हैं ये फाइनल हो गया है। इस फिल्म में पूजा हेगड़े को जगह नहीं मिली, इसमें जैकलिन है, नरगिस फाकरी है, पंजाबी फिल्मों की हीरोइन सोनम बाजवा है, चित्रांगड़ा है और सौंदर्या है। यानी कि फिल्म में 5 लड़कियां हैं। इसका मतलब यह है कि यह फिल्म फुल टाइम कमर्शियल फिल्म है जिसमें सभी हीरो रोमांस करेंगे, गाना गाएंगे, हंसाएंगे। कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जिसने खुद को गोली मार ली थी, एक कमाल की खबर आई है भाई साहब। अर्जुन कपूर ने मुंबई में एक्टिंग स्कूल खोला है। जब एक पत्रकार ने अर्जुन से पूछा कि भाई साहब आपने एक्टिंग स्कूल क्यों खोला है, तो अर्जुन ने कहा कि मैं चाहता हूं कि मैं दुनिया को एक्टिंग सिखाऊं, जो हुनर मेरे पास है उसको दुनिया सीखे। आपके पास हुनर है, आपको एक्टिंग आती है? अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। अरे अर्जुन भाई मजाक मत करो। देखो हकीकत यह है दोस्त कि एक्टिंग से आपका दूर दूर का कोई वास्ता मतलब नहीं है। एक्टिंग आपको छू के भी नहीं निकलती। तो अगर आपको यह कह रहे हो कि एक्टिंग आपका टैलेंट है और आप अपने टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाना चाहते हो तो यह बहुत बड़ा मजाक है। ऐसा मजाक मत करो अर्जुन भाई। मुझे ऐसा लगता है कि आपको चाय बेचने की दुकान खोलनी चाहिए, समोसे बेचने की दुकान खोलनी चाहिए, मोटे होने की दुकान खोलनी चाहिए। एक्टिंग सिखाने का स्कूल आपको नहीं खोलना चाहिए। ये मजाक मत करो। ऊपर वाले क्या क्या दिखा रहा है, एक ही जिंदगी में क्या क्या देखना पड़ेगा। या तो हमें उठा ले या तो ये अर्जुन भाई को उठा ले। हमसे नहीं झेला जा रहा इसका टैलेंट। दोस्तों अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि अर्जुन भाई ने जो एक्टिंग स्कूल खोला है वो ठीक किया है या गलत किया है। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।